वेलकम टू पेट्रोल का मंजन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेलोजीन्स को। 4.7 हमारा टॉपिक होने वाला है हेलोजीन्स। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले वीडियो से पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें साथ साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। शेयर करने से क्या होगा, हमें मुल्क को अच्छा बनाना है, तालीम फैलानी है, और ये सदका जारी है, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, आगे लोगों तक भी मिलेगा। तो दोस्तों, दोस्तियों और फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर सकते हैं। वेल, हेलोजीन्स होते क्या हैं? इसको हम कहते हैं 17 ग्रुप 17 कहते हैं इसको, और इसका प्यारा सा नाम है ग्रुप 7 है। इसको ग्रुप 7 कहा जाता है, 7 ग्रुप। ठीक है, ये क्या होते हैं? हेलोस कहते हैं हम साल्ट को। ये हेलोजीन का लफ्ज है हेलोस से, इसकी मायने होती है साल्ट। जीन मतलब फॉर्मर, जैन कहते हैं फॉर्मर को, मतलब साल्ट फार्मर है। क्यों? क्योंकि साल्ट होता है NaCl, एक साल्ट है। अब इसके अंदर क्लोरीन इस्तेमाल हो रहा है एज ए साल्ट, तो ये क्या कर रहा है, साल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। आपके पास क्या है, और बाकी बहुत सारे साल्ट, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ये साल्ट है आपके पास। NaF हो गया, ये भी साल्ट है आपके पास। यानी ये साल्ट फार्मर्स है, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर साल्ट यहीं से बनता है, राइट। तो इसलिए इनको हेलोजीन्स कहा जाता है। ये एस्टेटीन और आखिरी के जो दो होते हैं वो आपके पास रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब उनका वो टूटते हैं, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। बाकी ये जो हेलोजेंस होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये साल्ट फार्मर्स होते हैं, और रिएक्टिव आपके पास क्या होते हैं, दीज आर साल्ट फार्मर्स, और ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की तलब इनकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी होती है। तो ये इनकी होती है सबकी। देन अपीयरेंसेस क्या होती है हेलोजीन की? बेसिकली RTP हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसका जो होता है, फ्लोरीन का कलर पेल येलो होता है, क्लोरीन का येलो ग्रीन होती है गैस, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की होती है इनका कलर, मतलब रेड और ब्राउनिश होता है, ग्रे ब्लैक सॉलिड की तरह होता है आयोडीन आपका। ठीक है, आयोडीन कैन इजीली टर्न इनटू डार्क पर्पल वेपर्स ऑन वार्मिंग। जब आप आयोडीन को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो डार्क पर्पल वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब ग्रे और ब्लैक जो है आपके पास, देन उसके पास कलर निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा शेल के अंदर, तो इनका कलर ये होता है। अब ये रट्टा मारने की चीज़ है यार, इनका कलर क्या होता है क्या नहीं, ये रट्टा है पूरा। क्या 4 पॉइंट, क्या है, रट्टा है सारा, लिख लो प्यार से, 4.7.1 रट्टा है सारा, कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। कलर ऐसा क्यों होता है, ये तुम पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस, और क्लास 12 के अंदर आपके पास थ्योरीज होती है, वहां भी आगे पढ़ोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्या होती है? वैलेंस शेल के अंदर 4.7.2 इनका जो वैलेंस शेल होता है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिंपली। तो इनकी जो होती है NH2, हमने पूरा पढ़ा है भाई, NP5, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनका वैलेंस शेल पूरा हो जाएगा। ये उनकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की। ठीक है, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये यूनी नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये एनाइन बनाते हैं, कौन सा, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल, क्योंकि एक चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली आप ग्रुप में नीचे जाते जाए, होता क्या है, हेलोजीन्स के अंदर होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसका बहुत बड़ा। तो नीचे जाते जाएं तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी कम नहीं होती। जब आप ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं, डेंसिटी बढ़ती जाती है। बिकॉज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम नीचे जाने से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक चीज रखो, एटॉमिक नंबर Z भी तो बढ़ रहा है,
न्यूट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं साथ साथ, यानी मेस भी बढ़ रहा है। तो जो मेस जितनी तेजी से मास बढ़ता है ना, मेस आपका जितने गुना देखिए, अगर आपका वॉल्यूम 2 गुना हो गया तो डेंसिटी आधी होनी चाहिए, लेकिन मास 4 गुना बढ़ गया तो डेंसिटी 2 गुना और बढ़ जाएगी। मास मतलब ज्यादा बढ़ रहा है, जितना नीचे आप जा रहे हैं वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से आपका मेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो नेट जवाब आ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है। तो नीचे जाते जाते आपका ये जो मेस वाला फैक्टर वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसलिए आपकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। शुरू की जो 2 गैसेस होती हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होती हैं, ये आपके पास गैसेस होती हैं। ब्रोमीन और आयोडीन आपके पास क्या होते हैं, ब्रोमीन क्या होते हैं आपके पास लिक्विड होता है, और आयोडीन आपके पास डार्क ग्रे ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, राइट। ये आपके पास कुछ बिहेवियर होता है डेंसिटी ऑफ जेरोजिन्स पर। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। रिएक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, ठीक है, फ्लोरीन की है। तो ये चीज याद रख लेना, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बहुत दफा आ चुका है, 10 से 12 दफा आ चुका है। रिएक्टिविटी ऑर्डर भाई डिक्रीज होता है, नीचे ज्यादा जाते हैं। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का, उससे कम जो है आपके पास आएगा ब्रोमीन, उसके कम, उसका कम आएगा आयोडीन। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहते हैं, जो कि डिक्रीज हो रहा होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब है क्या, अलग से समझाना पड़ेगा, क्यों? हमारी बुक वाले अंधे हैं और उनको पता नहीं है, ठीक है भाई। ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बड़े डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो कि हमने पीछे भी इसको मतलब घुमा दिया था, ऐसे ही हमने कहा था आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर या की सलाहियत कितना गेन करना चाहता है। जो चीज जितना ज्यादा यानी गेन करने की कोशिश करेगी, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भाई उसको वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं भाई, ये फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब ये अगले का इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। अगला अगर यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा आ गया, इसको चुरा के लेके जाएगा, बोलेगा आजा भाई मुन्नू आजा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को ऑक्सीडाइज कराने की सलाहियत, किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगी खुद। अगर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो ऑक्सीडाइज करवाएगा कौन? वो बंदा जिसको मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, जो कि इलेक्ट्रॉन का बेड़ा गर्क मतलब प्यार है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। सिंपल अल्फाज में ये बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिएक्शन है A+2 KCl, डिस्प्लेस करना किसी को किसी के रूबरू मतलब हटा देना। फॉर सपोज यहाँ पे क्लोरीन है,
क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन आ जाए, मतलब फ्लोरीन क्या करे, इसको डिस्प्लेस कर दे। भाई इसको कहते हैं ना, इसको डिस्प्लेस कर। डिस्प्लेस करने का मतलब आकर इसको मतलब अपनी जगह से हटा दे। डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से हटा देना। क्लोरीन के पोटेशियम के साथ है, फ्लोरीन आएगा, इसको धक्का मार के बाहर निकालेगा और ये इसके साथ मतलब बॉन्ड बना लेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है हेलोजीन। कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इसके बाद होगा क्या, सिंपली ये F2 आएगा और बड़ा गर्क करके 2KF बना लेगा, प्लस Cl2 गैस बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। फ्लोरीन हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ऊपर वालों को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है। फ्लोरीन को भाई चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, इसलिए। और आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता, सिंपली। बाकी तो रेडियो एक्टिव है ना, वो तो रिएक्शन ऐसे नहीं करेंगे। आयोडीन किसी को नहीं कर सकता, सिंपल। ये सारे पढ़े हुए भाई, कुछ कर लो, खुद ही देख लो, मैंने समझा दिया तुम्हें। उसके बाद हाइड्रोजन हेलाइड दिया थर्मल स्टेबिलिटी। भाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं भाई हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन एंड आपके पास हेलोजन के कंपाउंड्स कहते हैं हाइड्रोजन फेराइड। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह। बेसिकली जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी फ्लोरीन HF का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन HCl का होगा, देन HBr का होगा, देन HI का होगा। सिंपल, ये लिखा हुआ है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, जितना खींचेगा उतना चार्ज आएगा, प्लस का उतना नेगेटिव का, जितना चार्ज आएगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी। सिंपल। हम प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 है, और इनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना यार, एक को देख लिया बाकी कैसे बिहेव करेंगे, सिंपल। लंबी नहीं करनी, समझो बात को। एलिमेंट जो 7 है ग्रुप है, उनको एलोजिन कहा जाता है। ये पॉइजनियस हैं, थोड़े जहरीले होते हैं, इतने नहीं होते लेकिन होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते हुए आपके पास क्या कर रहे होते हैं, आपके पास इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डेट हैव लो, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते हुए इंक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे उनका जो आपके पास शुरू के अंदर गैसेस थी, आप फ्लोरीन और क्लोरीन, उसके बाद नीचे गए आपके पास लिक्विड आ गया, क्या ब्रोमीन आपके पास लिक्विड आ गया, उसके नीचे आयोडीन का, आयोडीन आपका पत्थर होता है डार्क ब्लैक कलर का और ग्रे कलर का, सॉलिड आ गया। मतलब रूम टेम्परेचर पे इसके आपके पास चेंजेस आने लग गए। तो ये कलर्स होते हैं, कलर्स नीचे जाते जाते डार्कर होते जाते हैं, डार्कर होते जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है। 4.6 आपका खुद का काम है, 4.9 आपने खुद ने हल करना है कि कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आयोडीन आके ब्रोमीन को नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड वाला जो है ना, आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता, थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्या लिखना है, थर्ड वाले पे लिखना नहीं होगा, नहीं लिखना। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर। नीचे इन्होंने नहीं पूछा क्यों नहीं होगा, ये भी एक्सप्लेन करो, आप लिखना नहीं होगा। अगर ये पूछते एंड एक्सप्लेन व्हाई, तो आप बताते आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर उससे कम है, उसकी वजह से नहीं होगा। सिंपल पूछा, होगा या हो रहा हो टिक लगा दो, नहीं हो रहा कट लगा दो, और में लंबी नहीं करनी। कुछ भी अभी समझ नहीं आया, व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करो, समझा देंगे। कमेंट सेक्शन छोड़ दो, वहां के अंदर भी आपको डिटेल के अंदर अलग से समझा देंगे है क्या। तो आप क्लासेस ले सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो।